नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार जैन स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर। देखिए दोस्तों, जो आरआरबी के द्वारा मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तो उन्होंने मुझसे क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगे और उसमें मुझे क्या प्रॉब्लम आई उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और मेडिकल के लिए मुझे कहाँ भेजा गया, क्या क्या चेकअप किया उसके बारे में भी मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। और क्या गलतियां आपको नहीं करनी है उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन पर क्लिक कर लो। इसी प्रकार की मैं कोई भी ऑथेंटिक न्यूज होगी रेलवे से रिलेटेड मैं आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो देखिए दोस्तों, जो डॉक्यूमेंट्स दिए मैंने, एक तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो आपको साथ लेके जाने ही है, उनकी दो फोटोकॉपी करवा लेना, उनके 2 सेट बना लेना जो कि सेल्फ अटेस्टेड होंगे। ठीक है, अब उसमें क्या क्या है, 10th और 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, अगर दोनों एक में ही है तो एक एक ले जाना, और अलग अलग है तो मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों के अलग ले जाना। और अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो ग्रेजुएशन की डिग्री और लास्ट ईयर की मार्कशीट चाहिए, जिसमें सारे सेमेस्टर या जो सारे ईयर आ जाते हैं वो लास्ट ईयर की मार्कशीट चाहिए। मैंने तो बीटेक कर रखी है तो मैं 8 सेमेस्टर की मार्कशीट लेके गया था, लेकिन उन्होंने मुझसे ओनली लास्ट ईयर की मार्कशीट मांगी तो मैंने लास्ट ईयर की मार्कशीट दे दी और ग्रेजुएशन की जो डिग्री आती है वो डिग्री दे दी। ठीक है, उसके बाद SC ST OBC जिसमें भी आते हो उसका सर्टिफिकेट चाहिए, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। अब देखो दोस्तों, उनके पास क्या है, जो अपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा होता है उसकी कॉपी वो सामने रखे रहते हैं। ठीक है, अब मैंने उसमें EWS सर्टिफिकेट अप्लाई किया था, इसलिए मैंने उनको पहले ही बता दिया था कि सर मैंने EWS से अप्लाई किया था लेकिन मेरे पास EWS सर्टिफिकेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उस टाइम पे मैं EWS क्राइटेरिया को फुलफिल करता था, अब मैं EWS में नहीं आता हूं, इसलिए EWS सर्टिफिकेट नहीं बना सकता। और मेरी जो सारी कट ऑफ क्लियर थी ना वो जनरल से यानी कि UR से क्लियर थी, प्री की भी और मेंस की भी। ठीक है, तो इसलिए मैंने EWS सर्टिफिकेट नहीं दिया, तो उन्होंने अपने आप मुझे UR में काउंट कर लिया। ठीक है, अब देखो, मैं तो क्या है माइनॉरिटी में आता हूं, जैन होने की वजह से माइनॉरिटी में आता हूं, इसलिए माइनॉरिटी सर्टिफिकेट भी दिया। या फिर अगर आपने फॉर्म भरते टाइम शुल्क में जो भी उसका जो फीस होती है उसमें आपने अगर छूट ली है तो या तो EBC सर्टिफिकेट दिखाओ, या फिर जैसे मैंने छूट ली तो मैंने माइनॉरिटी सर्टिफिकेट के बेस पे छूट ले ली तो मैंने उनको माइनॉरिटी सर्टिफिकेट जमा करा दिया। ठीक है, तो आपने फीस में छूट जिस भी बेस पे ली है वो सर्टिफिकेट आपको जमा कराना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो दोस्तों, NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर आप पहले से किसी जॉब में हो तो आपको NOC जमा करवानी पड़ेगी। ठीक है, मैं पहले से LDC में था, राजस्थान LDC में, तो मैंने यहां से NOC बनवा ली थी तो मैंने उनको NOC जमा करवा दी। जिनके पास NOC नहीं थी तो उन्होंने साफ साफ बोला था कि NOC लेकर आए, तो बाद में भागा दौड़ी करनी पड़ेगी, उससे पहले आप NOC बनवा कर ही जाएं। ठीक है, और आधार कार्ड आपको देना ही है। उसके बाद आप फोटो, देखो फोटो आप खिंचवा के रख लो, 8 से 10 फोटो तो मिनिमम रख ही लेना साथ में। ठीक है, उसके बाद देखो, जो बोलते हैं कि कॉल लेटर चाहिए, तो मेरे पास वैसे प्री का भी कॉल लेटर था, सॉरी प्री का नहीं था मेरे पास, मेंस का और जो टाइपिंग वाला था उसका कॉल लेटर था, तो वो दोनों लेके गया था। उन्होंने वैसे मांगा नहीं मेरे से, फिर भी मैंने उनको दे दिया तो उन्होंने रख लिया, तो इसका कोई जरूरी नहीं है अगर आपके पास नहीं है तो। ठीक है दोस्तों, तो मैंने तो यही डॉक्यूमेंट्स उनको जमा कराए थे। अब मेरे क्या हुआ, जो एप्लीकेशन फॉर्म था उसमें जो आधार नंबर थे और मेरे जो उस आधार कार्ड पे नंबर थे वो थोड़ा सा मिसमैच हो रहा था, तो उन्होंने बोला कि एक तो इसका एफिडेविट बनवा के लाओ, और एक मेरे फादर नेम में भी एप्लीकेशन फॉर्म में भरते टाइम गलती हो गई थी, तो उन्होंने बोला इसका भी एफिडेविट बनवा के लेके आओ। तो मैंने साथ के साथ ही बाहर मित्र की शॉप थी तो वो एफिडेविट बना रहे थे, तो एक में ही बनवा लिया मैंने फादर नेम वाला, और जो आधार कार्ड में जो नंबर मिस्टेक आ रही थी उसका भी मैंने एफिडेविट साथ के साथ बना के दे दिया। ठीक है, तो ज्यादा दिक्कत नहीं है। देखो, अगर आप यहां तक पहुंच गए हो ना तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो इतना हार्ड एंड फास्ट भी नहीं करते हैं, इजीली सारा काम होता है, इसलिए ज्यादा टेंशन मत लो। अब देखो, उन्होंने 24 रुपए का एक टिकट दिया था, 24 रुपए जमा करवाए, और उन्होंने एक टिकट दिया था जो आपको वहां पे दिखाना था मेडिकल के लिए, लेकिन वो कुछ भी काम नहीं आया क्योंकि सारे जो अपने यहाँ से अपने से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो पहले से खुद ही भेज देते हैं, तो उन्होंने कुछ भी नहीं मांगा वैसे तो। ठीक है, तो वो 24 रुपये जमा करा के हमने वो ले लिया। ठीक है, अब उसके बाद मैंने तुरंत ही ऑनलाइन टिकट बुक कर दिया ट्रेन के लिए, अजमेर से जोधपुर जाने के लिए। ठीक है, अब मैं जोधपुर चला गया, जोधपुर आने के बाद फिर अगले दिन हम रेलवे हॉस्पिटल पहुंच गए 9 बजे, सुबह 9 बजे ही पहुंच गए थे। फिर 10 साढ़े 10 बजे के करीब डॉक्टर आए, उन्होंने हमें बुलाया, फिर सबसे पहले हमारे आई का चेकअप हुआ। तो देखो दोस्तों, वैसे इन्होंने जो फोकस किया मेन आई चेकअप पे फोकस किया है। ठीक है, तो आई चेकअप के लिए उन्होंने सबसे पहले नियर विजन चेक की, उसके लिए हमें एक
किताब दे दी, उसमें बिल्कुल बारीक अक्षरों में जो लिखे हुए थे उनको पढ़वाया, तो वो मैंने पढ़ दिए थे। फिर उसके बाद उन्होंने दूर का विजन चेक करने के लिए जो सी रहता है, सी का मुंह किधर खुला हुआ है वो उन्होंने पूछा, जैसे लेफ्ट में खुला हुआ है या राइट में खुला हुआ है, उन्होंने इस बारे में पूछा। ठीक है, अब ये चेक करने के बाद फिर जो मशीन के द्वारा आई चेकअप होता है उसके लिए भेज दिया गया हमें, कि फिर मशीन पर बिठाकर आई का चेकअप किया। फिर जिसके जो चश्मा लग रहा था उसके आई में ड्रॉप भी डाली, ड्रॉप डालने के थोड़ी देर बाद फिर उन्होंने लाइट से फोकस डाल के फिर चेक किया, शायद उन्होंने लेजर वगैरह का चेकअप किया होगा। इसके बाद आई का चेकअप कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद हमें यूरिन टेस्ट के लिए भेजा गया, उसमें उन्होंने एक पतली सी स्ट्रिप दे दी, पतली सी स्ट्रिप देकर बोला बाथरूम में जाके इस पे टॉयलेट डाल के लेके आओ। तो हम टॉयलेट डाल के उनके पास लेके गए, तो बस उन्होंने देख के साथ बोल दिया कि इसको फेंक दो। ठीक है, फिर हमें चेस्ट के एक्सरे के लिए भेजा गया। फिर एक्सरे कंप्लीट होने के बाद हमें फिजिकल टेस्ट के लिए सबको एक रूम में बुला लिया। हम 12 कैंडिडेट थे एक साथ एक ग्रुप में। ठीक है, तो उनको बुला के सबसे कपड़े खुलवा लिए, जिसमें ओनली अंडरवियर पहनने के लिए उन्होंने बोला कि सब हम एक साथ खड़े हो गए। फिर एक एक को उन्होंने बुलाया, एक एक को बुला के उठक बैठक लगवाई और उसमें अंगुलियों को, हाथों को सामने करके अंगुलियों को सीधा रखने के लिए बोला, और बाकी हाइड्रोसिल टेस्ट भी किया उन्होंने। फिर उसके बाद देखो फिर हमारा ये टेस्ट कंप्लीट होने के बाद हमें बोल दिया गया कि खाना वाना खा के आ जाओ, क्योंकि ये जो सारे टेस्ट हुए उससे पहले हमें सुबह जो बुलाया था बिना खाना खाए बुलाया था, यानी कि खाली पेट आना था सबको। फिर उन्होंने बोला खाना वाना खा के वापस आ जाओ। फिर खाना खाकर हम वापस आ गए, 4 बजे के करीब हम वापस आए। तो देखो उस हमारे से जो एक दिन पहले वाले बैच के जो कैंडिडेट थे वो भी वहीं पर बैठे हुए थे, और वो काफी परेशान हो रहे थे, क्योंकि उन्हीं के बैच में से एक कैंडिडेट ने कुछ इन्फॉर्मेशन छिपाने की कोशिश किया। तो उसके चश्मा लग रहा था, तो उसने मना कर दिया कि नहीं लग रहा, तो वो उन्होंने चेकअप किया तो पता चल ही गया था। तो इस चक्कर में उन्होंने अगले दिन भी उनको सबको ही बुलाया। हमें तो जो हमारे ग्रुप में थे उसमें जिसके चश्मा लग रहा था उसी को बाद में आने के लिए बोला था, और बाकी सबको उसी दिन फ्री कर दिया था। लेकिन उनके ग्रुप में उस कैंडिडेट की ये इंफॉर्मेशन छिपाने की वजह से सबको प्रॉब्लम आई। इसलिए देखो आपको ये गलती नहीं करनी है, आपकी जो रियलिटी है वो ही बतानी है, कुछ भी छिपाने की कोशिश मत करना। फिर हमारे एक्सरे की रिपोर्ट भी आ चुकी थी, तो फिर जिसके एक्सरे में कुछ प्रॉब्लम लग रही थी उनको, तो उनको बुलाया, उनको बताया, और हमें जो जिसके चश्मा लग रहा था उनको तो भेज दिया और बोला कि आपको मंडे को वापस आना है, क्योंकि हमारा जो था फ्राइडे को हुआ था, तो अब सैटरडे संडे को उन्होंने मना कर दिया। तो हम 2 दिन वहीं रुके रहे, और जिसके चश्मा लग रहा था फिर उनको मंडे को बुलाया कि आपकी कमेटी बैठेगी, फिर वापस चेकअप होगा। फिर बाकी जो थे उनको तो उसी दिन फ्री कर दिया था। अब हमारे 12 में से 5 के चश्मा लग रहा था, तो हम मंडे को वापस पहुंचे। मंडे को जाके एक मैडम आई जयपुर से, उन्होंने वापस हमारा आई का चेकअप किया। वही उन्होंने सी को पढ़वाया, सी लेफ्ट, उसका मुंह लेफ्ट में खुला हुआ है या राइट में खुला हुआ है, उन्होंने ये पूछा। फिर इतना सा करने के बाद उन्होंने फाइनली बोल दिया कि अब आप जा सकते हो। तो फाइनली फिर इस तरीके से हमारा मेडिकल भी कंप्लीट हो गया और हम वापस आ गए। तो दोस्तों देखो, अगर कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं जहां तक होगा आपको पूरी जानकारी, ऑथेंटिक जानकारी प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन पर क्लिक कर ले। थैंक यू सो मच।